शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यां रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप में अवतरित हुए हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं। जिनके लिए जो कार्य उस परमपिता परमेश्वर ने निर्धारित किया है, वह प्राणी उसी कार्य में संलग्न रहता है। वह करता है, हम निमित्त हैं। महाराज दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर उस परमपिता परमेश्वर की लीला देखिए, जो अपने लिए वन गमन हेतु निमित्त तैयार कर रहा है। और वन गमन हेतु निमित्त कोई और नहीं बल्कि उसकी मां स्वयं ही बन गई है। संपूर्ण अयोध्या नगरी में श्री राम के वन गमन की सूचना पर शोक व्याप्त हो गया है। प्रभु श्री राम अपनी मां कौशल्या से अनुमति लेने के लिए उनके पास पधारे हैं। वे भ्रमपूर्ण स्थिति में है। श्री राम को न तो वो रोक पा रही हैं और न बन जाने के लिए ही कहा। राखी न सकई न कही सक जाहू, दोहो भांति उर्दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखिराहू, विधिगति बाम सदा सब काहू। वह ना तो रखने के लिए अधिकृत है, न श्री राम को वन गमन से रोक सकती हैं और न यह ही कह सकती हैं कि वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में संताप हो रहा है। मन में सोच रही हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राम। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छछूंदरी केरी। राखऊं सो तही करऊं अनुरोधी, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। मां कौशल्या अजीब धर्म संकट में है। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छछूंदर की हो गई है। वह सोचने लगी कि यदि मैं हठ करके पुत्र को रोक लेती हूं तो धर्म चला जाएगा और भाइयों में विरोध भी हो जाएगा। कहूं जान बन तो बड़ी
बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। कौशल्या का हृदय महान है, वह विशाल हृदया है। वह अपने मन में सोच रही है कि यदि श्री राम को बन जाने को कहती हूं तब भी हानि है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप में सोच के बस में हो गई है। फिर बुद्धिमती कौशल्या जो श्री राम की मां है, स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके निर्णय लेती है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि कीन्हेउनी का, पितु आयसो सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली महारानी कौशल्या श्री राम जी की माता धीरज धारण करके बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का श्रेष्ठतम धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भर तही भूप तही, प्रजहि प्रचंड कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत दुख होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, बय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में दुख हो रहा। बड़ भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूं संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या नगरी दुर्भाग्यशाली है, अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। ओ तो परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूं मातु बन जाऊं,
मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पश्चाताप करती हूँ। एक विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई, मानी मातु करतात बलि, सुरत विसर्जन जाई। यह सोचकर, झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। श्री राम जी अपनी मां कौशल्या के पास वन गमन हेतु अनुमति लेने उनके महल में गए हैं। मां कौशल्या निसंदेह श्री राम को वन जाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, किंतु पिता और माता दोनों की आज्ञा मानते हुए वे उन्हें वन प्रस्थान की अनुमति दे देती है। प्रभु श्री राम अपनी मां की कौशल्या की अनुमति लेकर पुनः महारानी कैकेयी के भवन में स्थित महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेने जाते हैं।